नमस्कार सभी को दोस्तों। हिंदी लव स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इश्क एक जुनून भाग 2। विद्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू समुद्र की तरह बह जा रहे थे और बार बार अपने आप से कहे जा रही थी, मेरी शादी किसी और से कर दी जाएगी। नहीं, मैं सिर्फ जिंदर से प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर मैं उसकी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। बस यही बात उसको दिमाग की तरह अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। लेकिन चाची के कहर के आगे वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उधर विजेंद्र को जब पता चला कि विद्या की शादी जबरदस्ती कहीं और तय की जा रही है तो उसका खून खौल उठा। अब और इंतजार नहीं। अगर मैं कुछ नहीं करता तो विद्या हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। विजेंद्र अपने दोस्त अर्जुन के पास गया और बोला, मुझे किसी भी हालत में विजेंद्र से मिलना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन मुस्कुराया, भाई जान भी देने को तैयार हूँ। बोल क्या करना है? विद्या के चाचा चाची ने जब जल्दबाजी से उसका रिश्ता पास के गांव के एक बूढ़े जमींदार से तय कर दिया। विद्या रो रो कर गिड़गिड़ा रही थी, मुझे इस जालिम इंसान से शादी नहीं करनी, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन चाची उसे झिड़कते हुए कहा, तू अपने मन की नहीं करेगी, हमें तेरी कोई फिक्र नहीं। शादी के एक रात पहले जब सब सो रहे थे तो विजय अचानक विद्या खिड़की पर हल्की आहट हुई। विद्या ने चौंक कर देखा। विजेंद्र खिड़की के पास खड़ा था। चलो हम भाग चलें इस बेरहम बेदर्द दुनिया से बहुत दूर। यहाँ रहे तो ये जालिम जमाना हमें एक साथ नहीं रहने देगा। विजेंद्र अपनी आंखों में दर्द भरे आंसुओं से विद्या की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए, विद्या रोते गिड़गिड़ाते हुए विजेंद्र के सीने से लग गई है, कहती, मैं भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। विजेंद्र मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं दूर, बहुत दूर, वहाँ जहाँ सिर्फ मैं और तुम और तुम्हारी दुनिया हो। विद्या का मन डर और प्यार के बीच में झुल रहा था। उसकी रात के अंधेरे में विद्या और विजेंद्र ने गांव छोड़ने की कोशिश की। विजेंद्र ने विद्या का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। वे तेजी से खेतों के रास्ते भाग रहे थे। लेकिन तभी, रुको, पकड़ो इन्हें, पीछे से चाचे की चीख सुनाई दी। विद्या का दिल बैठ गया। चाची चाचा और कुछ गांव वाले जलती हुई मशालें लिए हुए उनके पीछे भाग रहे थे। विजेंद्र ने विद्या को और तेज चलने को कहा। वे दोनों अंधेरे में छिपते छिपाते नदी के किनारे तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे? विद्या ने घबराते हुए कहा, हमें नदी पार करनी होगी। उधर मेरा दोस्त अर्जुन हमारे लिए गाड़ी लेकर खड़ा है। विद्या डर गई, लेकिन यह नदी बहुत गहरी है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विजेंद्र ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। पीछे से गांव वालों की आवाज़ें और पास आ रही थी। वे दोनों बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़े। पानी बहुत ठंडा था। विद्या के शरीर में सिहरन सी पैदा हो रही थी, लेकिन विजेंद्र ने उसका पूरा ध्यान रखा। तैरते तैरते वे नदी पार करने लगे। लेकिन तभी विद्या के पैर में कोई नुकीली चीज़ चुभ गई। वह दर्द से कर्रा उठी। विद्या, हिम्मत रखो। विजेंद्र ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और तेजी से तैरने लगा। कुछ ही देर में नदी पार कर चुके थे। सामने अर्जुन गाड़ी लेकर खड़ा था। जल्दी बैठो, गांव वाले कभी भी पहुंच सकते हैं। वे दोनों हाँफते हुए गाड़ी में बैठे और अर्जुन ने तेजी से गाड़ी भगा दी। पीछे गांव वाले नदी किनारे आ चुके थे, लेकिन वे अब बहुत देर कर चुके थे। चाची ने जमीन पर अपना सर पैर पटका और वह भाग गई। लेकिन मैं इस बेगर्द लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गाड़ी अंधेरे में तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। विद्या हाँफ रही थी। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। विजेंद्र ने उसका हाथ थामकर कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता विद्या। लेकिन विद्या के चेहरे पर चिंता के बादल थे। पर हम कहाँ जाएंगे विजेंद्र? हमारा कोई ठिकाना नहीं है। और अगर गांव वालों ने हमें ढूंढ लिया तो? अर्जुन ने पीछे मुड़कर कहा, भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूँगा। फिलहाल तो हमें शहर पहुंचना होगा। उधर गांव में हड़कंप मचा था। चाची और ठाकुर साहब आग बबूला हो चुके थे। इस लड़की ने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। ठाकुर साहब गरजे। चाची ने क्रोध से कहा, हमें उन्हें वापस लाना ही होगा, नहीं तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
गांव के कुछ लोगों को शहर भेजा गया ताकि वे विजेंद्र और विद्या का पता लगा सकें। अर्जुन ने गाड़ी शहर के बाहर इलाके में रोक दी। आगे पुलिस की चौकी थी। हमें सावधानी से जाना होगा। अगर पुलिस को पता चला कि हम भागे हुए हैं तो वे हमें रोक सकते हैं। विद्या घबरा गई। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो चाचा चाची मुझे वापस ले जाएंगे। विजेंद्र ने उसे भरोसा दिलाया। मैं तुम्हें किसी भी हालत में उनसे दूर रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से लॉज में पहुंचे। अर्जुन ने व्यवस्था सब कर रखी थी। विद्या ने कमरे में घुसते ही कहा, विजेंद्र, क्या यह सही है? हमने जो किया है वो सही है? विजेंद्र ने प्यार से उसकी आंखों में देखा। अगर प्यार गलत होता तो भगवान हमें मिलाते ही नहीं। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। विद्या ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। इधर गांव में ठाकुर साहब ने पूरे इलाके में अपने आदमी भेज दिए थे, उन्हें शहर के किसी भी कोने से खोज निकालने के लिए, चाहे जितने पैसे लगे। चाची भी आग बबूला थी। अगर वो लड़की हमारे हाथ लग गई तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। शहर में विजेंद्र ने एक किराए का कमरा लिया और नौकरी की तलाश करने लगा। हमें खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा विद्या, तभी हम जिंदगी अच्छे से अपनी बिता पाएंगे और फिर ढंग से रह पाएंगे। नहीं तो ये लोग दुनिया हमें कभी भी जीने नहीं देगी। विद्या ने सहमति से अपना सिर हिलाया, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब विजेंद्र काम की तलाश में बाहर गया, तभी लॉज के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। विद्या घबरा गई। क्या ये हमें पकड़ने आई है? लॉज के मैनेजर ने सीधा विद्या के कमरे में आया और बोला, बिटिया, पुलिस तुम्हारे बारे में कुछ पूछ रही है, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। विद्या का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वह डर के मारे उसका शरीर काँप रहा था। भागना होगा, वह विजेंद्र से कहते हुए और हाँफते हुए कह रही थी। हमें भागना होगा विजेंद्र, नहीं तो ये दुनिया हमें फिर से पकड़ लेगी और चाची फिर से मुझे अपने साथ ले जाएंगी। विद्या ने जल्दी से अपनी गठरी उठाई और पीछे दरवाजे से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी रुको, सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। विद्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम ही विद्या हो? एक पुलिस वाले ने सख्त लहजे में पूछा। विद्या की आवाज़ कांपने लगी। जी हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूँ। हमें तुम्हें अपने साथ थाने ले जाना होगा। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई है। विद्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं आई, मैंने खुद यह फैसला लिया है, विद्या ने पुलिस वालों से कहा। पुलिस वाले ने यह सुन एक गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो हमें विजेंद्र से बात भी करनी होगी। ठीक उसी समय विजेंद्र वापस लौटा। उसने पुलिस को देखा तो तुरंत समझ गया कि हालात बिगड़ चुके हैं। सर, विद्या मेरे साथ अपनी मर्जी से आई है, किसी ने उसका अपहरण नहीं किया, विजेंद्र ने मजबूती से कहा। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम दोनों बालिग हो? हाँ सर, हम बालिग हैं और हमने अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला किया है, विजेंद्र ने जवाब दिया। पुलिस वाले कुछ सोचने लगी। अगर तुम बालिग हो दोनों और अपनी मर्जी के साथ आए हो तो हम तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। विद्या और विजेंद्र की यह सुनकर के पुलिस की उनकी जान में जान आ गई। पुलिस ने ठाकुर साहब और चाचा जी को सूचित करने का आदेश दिया और वहाँ से चली गई। जब चाची को पुलिस से यह खबर मिली तो वह गुस्से से और लाल हो गई। यह लड़की हमें इस तरह बदनाम नहीं कर सकती, हमें कुछ करना होगा, ठाकुर साहब ने ठंडे स्वर में कहा। अगर प्यार से नहीं माने तो इन्हें हम अपनी ताकत से मनाएंगे। उन्होंने अपने कुछ गुंडों को शहर भेजने का फैसला किया। उन्हें जिंदा वापस लाना है और अगर विद्या वापस आने से इनकार करे तो उन्हें सबक सिखाना होगा, ठाकुर साहब ने गुस्से से कहा। ठाकुर चाची ने भी जहर घोलते हुए कहा, वो लड़की मर भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी इज्जत वापस आनी चाहिए। विद्या और विजेंद्र अपने नए घर में शांति से रहने की कोशिश कर रहे थे। विजेंद्र ने नौकरी ढूंढ ली थी और विद्या ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया था। वे दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन
खतरा करीब था। एक रात जब विजेंद्र काम से घर लौटा तो उसे दरवाज़ा थोड़ा खुला मिला। विद्या उसने अंदर कदम रखा। कमरे में अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट ऑन की उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विद्या बेहोश पड़ी थी। अचानक पीछे से 2 नकाबपोश गुंडों ने विजेंद्र पर हमला किया और उसे जान से मारने की कोशिश की। विद्या को वापस गांव ले जाना है और ये लड़का अब हमारे किसी काम का नहीं। विजेंद्र ने पूरी ताकत से उन्हें लड़ने की कोशिश की, लेकिन 3 गुंडों के सामने वह टिक नहीं पाया। विद्या को जबरदस्ती उठाकर वे लोग गाड़ी में डालकर भाग निकले। जब विजेंद्र होश में आया तो विद्या जा चुकी थी। अब क्या होगा? विजेंद्र जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा विद्या। अब मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। विद्या का सिर भारी लग रहा था। उसकी पलकों में भारीपन था और जब उसकी आंखें खोली तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे थे। यह मैं कहाँ हूँ? विद्या ने घबराकर इधर उधर देखा। कमरा बंद था और बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तभी दरवाज़ा जोर से खुला और चाची अंदर आ गई। आ गई तो वापस? बहुत शौक था ना प्यार करने का। अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। चाची की आंखों में नफरत थी। विद्या की आंखों में आंसू आ गई। मुझे छोड़ दो चाची, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत किया है तूने, हमारे नाम पर दाग लगाया है, लेकिन अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। चाची ने गुस्से में उसके बाल पकड़ लिए। उधर विजेंद्र पागलों की तरह विद्या को ढूंढ रहा था। उसने अर्जुन को फ़ोन किया। मुझे विद्या को हर हाल में बचाना है। अर्जुन ने कहा, ठाकुर साहब के आदमी इसे गांव ले गए होंगे, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। विजेंद्र ने गुस्से में कहा, अगर उन्होंने विद्या को कुछ भी किया तो मैं पूरा गांव हिला दूंगी। चाची ने विद्या को जबरदस्ती खींचकर आंगन में लाकर पटका। पूरा गांव इकट्ठा था। ठाकुर साहब ऊंची आवाज़ में बोले, इस लड़की ने हमारे खानदान की बेइज्जती की है, इसे सजा मिलनी चाहिए। गांव के लोग फुसफुसाने लगे। कोई सहानुभूति जता रहा था तो कोई इसे विद्या की गलती मान रहा था। तभी एक बुजुर्ग आगे बैठा और उसने कहा, ठाकुर साहब यह ज़माना बदल गया है। अगर लड़की बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है तो हमें उसे सजा देने का कोई हक नहीं। चाची जी की बंद करो अपनी यह बकवास। यह लड़की हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला चुकी है और इसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ठाकुर साहब ने क्रूरता से कहा, इसे जिंदा जला दो ताकि कोई और लड़की हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। विद्या की चीख निकल गई, नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। गांव के लोग सन्न रह गए। कुछ ने विरोध किया तो कुछ चुप रहे। तभी हवा में धूल उड़ी और जोर से घोड़ों की टोपों की आवाज़ आई। विजेंद्र गांव के बाहरी इलाके तक पहुंच चुका था। रुको! उसकी दहाड़ ने पूरा गांव गूंज उठा था। विजेंद्र घोड़े से कूदा और तेजी से विद्या की ओर भागा। उसके पीछे अर्जुन और कुछ और साथी भी थे। कोई विद्या को हाथ भी नहीं लगाएगा। ठाकुर साहब ने गुस्से से दांत पीसे, कैसे गुस्ताखी कर सकता हूँ तुम? ये हमारे खानदान की इज्जत का मामला है। इज्जत इज्जत किसी की भी जिंदगी से बढ़कर नहीं होती। विजेंद्र की आंखों में आग थी। चाची चिल्लाई, इस लड़के को भी पकड़ लो, आज इन दोनों को ख़त्म करके ही दम लेंगे। ठाकुर साहब के गुंडे आगे बढ़े, लेकिन विजेंद्र और अर्जुन उन पर टूट पड़े। चारों तरफ मारामारी मच गई। विजेंद्र ने एक एक करके गुंडों को गिनाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने भी अपने लठ से 2-3 लोगों को ज़मीन पर पटक दिया। गांव के लोग चुपचाप यह सब तमाशा देख रहे थे। कुछ बुजुर्गों को यह गलत लग रहा था, लेकिन डर के कारण वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। विजेंद्र ने गुंडों को हटाते हुए विद्या की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी, रुक जा, वरना इसे अभी जान से मार दूंगा। ठाकुर साहब ने अपनी बंदूक विद्या की कनपट्टी पर लगा दी थी। अगर किसी ने एकदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे अभी गोली मार दूंगा। ठाकुर साहब गरजे। विजेंद्र की मुट्ठियां कस गई।
उसका दिल जोर जोर से और धड़कने लगा और वह डर गया कि कहीं सच में ही विद्या को वह गोली न मार दें। लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। ठाकुर साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, विद्या को छोड़ दीजिए। हम आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आपने उसे कुछ गलत किया तो मैं यह पूरा गांव हिला दूंगा। ठाकुर साहब का ठहाका मारकर हंसे। इससे कहते हैं प्यार। एक लड़की के लिए मुझसे भिड़ेगा। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे और वह एक नज़रों से ही उन दोनों को देख रहे थे कि वह आपस में किस तरह भिड़ रहे हैं। प्यार का कोई गुनाह नहीं ठाकुर साहब। एक बुजुर्ग आगे आया। विद्या और विजेंद्र ने कोई गलत काम नहीं किया। वे बालिग हैं और अपनी मर्जी के साथ साथ रहना चाहते हैं। ठाकुर साहब ने गुस्से में उस बुजुर्ग को घूरा। तो मुझे सिखाएगा? लेकिन अब और भी लोग आगे आने लगे। ठाकुर साहब, हमें अब पुरानी सोच बदलनी होगी। विद्या ने कुछ गलत नहीं किया, उसे जीने दो। गांव वालों का समर्थन देखकर ठाकुर साहब भड़क उठे। सबको सबक सिखाना होगा। उन्होंने ट्रिगर दबाने वाले थे कि ठीक उसी पल विजेंद्र ने झपटा मारा। रुको। विजेंद्र ने एक झटके में ठाकुर साहब की बंदूक पकड़ ली और उसकी नली ऊपर की ओर मोड़ दी। गोली हवा में जल गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। विजेंद्र ने एक गुस्सा ठाकुर के साहब पर जड़ दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। चाची भागकर आई। ये लड़का पागल हो गया है। लेकिन अब गांव के लोग भी विद्या और विजेंद्र के समर्थन में आ चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने ठाकुर साहब को घेर लिया। अब बहुत हुआ, विद्या को जीने दो। ठाकुर साहब को समझ आ गया कि अब गांव उसके साथ नहीं है। उन्होंने गुस्से में विद्या की ओर देखा, फिर विजेंद्र की ओर, और कहा, जा, लेकिन याद रख, तूने मुझे बहुत बड़ी हार दी है। विद्या की आंखों में आंसू थे। उसने भगवान का धन्यवाद किया। गांव वाले ने विद्या और विजेंद्र को आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने विजेंद्र के कंधे पर हाथ रखा। भाई, तूने सच में कमाल कर दिया। विद्या और विजेंद्र ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज उनका प्यार सच्चे मायने में जीत गया था। तो ये थी इश्क की एक खूबसूरत कहानी, और इसको हम दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी है आपको हमें, यह ज़रूर अपनी कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर देना। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्पीकर नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।